हेलो दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर इससे पहले एक दो सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो आपको आने वाले बिहार के तमाम एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन के लिए एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागन बिगहा बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण को। केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिलों को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है पूर्वी चंपारण को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन सुनना है। तो इसका है, उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था, तो ये बिल्कुल सही है। बी में है, वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर यानी भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर है, उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था, तो ये भी सही है। और चौथा में है उपयुक्त सभी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था, वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर से विधायक और मंत्री रहे हैं, उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था, तो उपयुक्त सभी कथन हमारा सही है। चौथा क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है अख्तर अंसारी, बी में है मोहम्मद निज़ाम, सी में है आमिर सुबहानी और डी में है शहजानंद सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आमिर सुबहानी को। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? तो ये करेंगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दीवार अखबार। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? तो ये दीवार अखबार का प्रकाशन करेगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये डी खोला जाएगा बिहार में। भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये बिहार राज्य में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका दरभंगा में। 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में खोला जाएगा? तो ये दरभंगा में खोला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर अनिल कुमार को। हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर अनिल कुमार को। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैमूर में। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये कैमूर में बनाया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा। महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है?
तो ये की गई है दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच स्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? ये किया है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे कुल 8 पर्यटन स्थल। बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? तो ये 8 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में। 14 नंबर क्वेश्चन है बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा के कोटे से किया गया है। बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री, यहाँ पर दोस्तों छूट गया है, पद्मश्री होगा यहाँ पे, पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये उड़ीसा के कोटे से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजार.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो ये हैं कहाँ के? पटना के। बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजार.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो ये पटना के हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है खगड़िया जिला को। नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ? तो ये खगड़िया जिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। 18 नंबर क्वेश्चन है मैथिली भाषा में अंशुवनी पसरी जाए के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमित मिश्र को। मैथिली भाषा में अंशुवनी पसरी जाएब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमित मिश्र को। 19 नंबर क्वेश्चन है बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों पटना जिला में। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? ये पटना जिला में किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। 21 नंबर क्वेश्चन है बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो
सुसो मेलापल्लू नाम से प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मेलापल्लू नाम से प्रकाशित किया गया। इसके लेखक कौन है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी ई सदन बन गया है? तो ये बन गया है बिहार का। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी ई सदन बन गया है? तो ये बिहार का बन गया। 24 नंबर क्वेश्चन है बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है पटना जिला में। बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किस जिले में किया गया है? तो ये पटना जिला में किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनोद कुमार। मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनोद कुमार। 26 नंबर क्वेश्चन है किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपी मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया है? तो ये पटना जिला में किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपी मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया? तो ये पटना जिला। 27 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट मिला है, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिला है, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीट और कांग्रेस को 19 सीट मिला, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही। 28 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोदह जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये जमुई में। बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोदह जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये जमुई को विकसित किया जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है 6ठा स्थान। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 6ठा स्थान प्राप्त हुआ बिहार को। 30 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उद्योगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है पहला स्थान। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उद्योगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपियन यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? तो ये हो गई है 8,000 करोड़। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपियन यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? तो ये तैयार हो गई है 8,000 करोड़ रुपया ऋण देने के लिए तैयार हो गई है। 32 का क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? तो 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। बिहार विधानसभा के द्वारा
तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो ये 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ओम प्रकाश गुजेला को। संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है ओम प्रकाश गुजेला को। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में जारी की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा पर। 35 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो ये है पूर्वी चंपारण में। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये में है, प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR तीसरा है। तो ये बिल्कुल सही है। बी नंबर है, रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। तो ये भी सही है। तीसरा है, रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं थी। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कथन सत्य है कौन सा? तो ऑप्शन ए में है, इसका है प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR में तीसरा है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। तीसरा है में सी में, रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं थी। तो ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त डी। दोस्तों TFR यहाँ हो जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पीयूष पांडे। अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पीयूष पांडे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही है? तो ये बिहार राज्य में। 39 नंबर क्वेश्चन है, लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो ये की गई है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो ये उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो ये किया है गृह दर्शन ऐप को। बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व जरूरत के समय
आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो ये किया है गृह दर्शन ऐप को। 41 नंबर क्वेश्चन है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? ये की गई है बिहार के। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? तो ये बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तारी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1 लाख रुपए की। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तारी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भाई राजेंद्र सिंह। से घायल हुए तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो भाई राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिले में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो ये है बिहार राज्य में। किस राज्य सरकार के द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार के निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य कथन चुनना है? तो पहला है कि बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया। तो ये भी सही है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। तो सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया। तो ये भी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है कितना है? तो ये है 2341 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो 2341 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 80.76%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 80.76% अनुमानित है। 48 नंबर क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 से 21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये है 61.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 से 21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये है 61.2%। क्वेश्चन नंबर 49 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 से 21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? तो ये था 566.47 हजार करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 से 21 में बिहार का
निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? तो ये था 566.47 हजार करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये था 34,314 रुपया, 34,314 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में राज्य में 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये था 34,314 रुपया। दोस्तों, तीसरा नंबर सेट समाप्त हुआ। तो आने वाले सभी सेट के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में अगर कहीं पर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।